हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के आगे के टॉपिक चक्रण क्वांटम संख्या डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ बताने वाली हूँ, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ समझाया था। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके पहले देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे? चक्रण क्वांटम संख्या। फिर समझिए, चक्रण क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। फिर है इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, तो इसको मैं समझाऊंगी। और चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता है कि एक कक्षा में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और न्यूनतम 1। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बाद में करेंगे। पहले किसकी? पहले इलेक्ट्रॉन की। तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की सुई की दिशा में, आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की सुई की दिशा में है। ठीक है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, दिख रहा है आपको? घड़ी की दूसरी इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की सुई की दिशा में होता है। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमता है या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करता है। फिर से समझते हैं, जो पहले इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो कहाँ होता है? सुई, घड़ी की सुई की दिशा में होता है। आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। जो सुई की दिशा में चक्रण करता है उसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ऊपरी चक्रण, जिसे बोलते हैं ऊपरी चक्रण। और जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्रण करता है उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। निचला चक्रण। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज ये क्यों होता है, क्योंकि ये सुई की दिशा में चक्रण करता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है? क्योंकि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्रण करता है। तो ये इसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब आता है कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, यानी चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान कितना होता है। तो एस बराबर कितना होता है? +½ -½ तो इन दोनों चक्रण का जो मान होता है वो इस +½ होता है और दूसरे का -½ होता है। तो इस चक्रण का मान +½ और इस चक्रण का जो ½ होता है वो माइनस में क्यों होता है, तो उससे पहले समझते हैं
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, इस एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा का आधा भाग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का प्लस दिशा में क्या करता है, चक्रण करता है, तो प्लस हाफ हो गया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का और इस एक जोड़े का दूसरा आधा भाग माइनस दिशा की ओर चक्रण करता है, तो माइनस हाफ। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। एक का मान प्लस में होता है, दूसरे का जो मान होता है वो माइनस में होता है, और इन मानों को निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि इनका मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कक्षक हैं, 1 2 3। कितने कक्षक है? 3 कक्षक है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका चक्रण कितना होगा? तो H बराबर, ये ऊपरी चक्रण है तो प्लस हाफ होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है? निचली चक्रण में है, तो माइनस हाफ होगा। तो इस चक्रण का मान क्या होगा? प्लस हाफ और एक माइनस हाफ होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण है वो कहाँ है? ऊपरी चक्रण है, तो ऊपरी चक्रण होगा तो इस S का मान कितना होगा? प्लस हाफ। अब थर्ड चक्रण की बात करते हैं, तो थर्ड चक्रण में ये ऊपरी भाग है, ऊपरी चक्रण है, तो प्लस हाफ होगा। ठीक है। उसी प्रकार हम 5 कक्षक की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, चौथे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पांचवें में भी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो कितना होगा? तो H बराबर चक्रण का मान कितना होगा? तो ऊपरी भाग के लिए प्लस हाफ लगाएंगे, और निचली चक्रण के लिए क्या लगाएंगे? माइनस हाफ। ठीक है। उसी प्रकार सेकंड चक्रण की बात करते हैं। सेकंड चक्रण में जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चक्रण में है, तो क्या होगा? H बराबर प्लस हाफ। उसी प्रकार सेकंड इलेक्ट्रॉन किस में है? निचली चक्रण में है, एंड निचली भाग में है, तो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ। उसी प्रकार थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये ऊपरी भाग में है, तो क्या हो जाएगा? इसका प्लस हाफ हो जाएगा। और चौथे की बात करते हैं, तो ये ऊपरी भाग में है, तो ऊपरी चक्रण में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। और पांचवा भी क्या होगा? इसका जो चक्रण होगा S, वो कितना हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चक्रण का मान निकालेंगे। और हर एक क्वेश्चन में जो S का जो मान होगा, यानी चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा। ये चीज आप याद रखना। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 7 में 2p इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान दीजिए। यानी चारों क्वांटम संख्या किस किस का आपको मान निकालना है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। आपको चारों क्वांटम संख्या के मान निकालना है। तो पहले मुख्य क्वांटम संख्या के मान निकालते हैं। तो n बराबर कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 2p यहाँ पे क्या है? n बराबर 2। मुख्य क्वांटम संख्या कितना है? 2। तो इसके बाद L निकालना है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो क्या आ जाएगा इसका मान? 0,1। इसके बाद हमें क्या, मुख्य क्वांटम संख्या भी हो गया, द्विगंशी क्वांटम संख्या भी हो गया। अब निकालना है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होगा? -1, 0, एक बार +1 होगा। अब निकालना है चक्रण क्वांटम संख्या, जो मैंने अभी आपको बताया चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है, एक प्लस में होता है, प्लस हाफ, और एक माइनस हाफ। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, कि एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, तो इसके लिए n, l, m और s के संभव मान दीजिए। तो इसका संभव मान क्या होगा?
3D कक्षक के लिए। तो आप लिख दिया है ये चीज 3D कक्षक के लिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या 3 और द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2। इसी प्रकार मुख्य क्वांटम हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया। अब निकालना है हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा -2 -1 0, एक बार +1 एक बार +2। तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं कि ये कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। तो फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका मान क्या हो जाएगा +12 और एक बार -12। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 हो तो उसके लिए द्विगंशी चुंबकीय व चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान क्या होगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे खुद को करने की कोशिश करना। बिल्कुल इसी तरह ही है जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किया, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसे खुद करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को नहीं आता है, अगर आपको ये इसका आंसर जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इसका आंसर भेज दूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को वो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।